ये थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, इसको भी हम देख लेते हैं कि क्या है। टू वेलोसिटीज टाइम ग्राफ इंक्लाइंड एट 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद टाइम एक्सिस द रेशियो ऑफ देयर एक्सलेशंस आर। तो हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं वो कहना क्या चाह रहा है। ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल वी टी डायग्राम है, ठीक है। अब इस वी टी डायग्राम में एक जो हमारे पास ग्राफ है वो एट 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन है, तो वो हमारे पास एक ये हो जाएगा। दूसरे जो हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो एट 30 डिग्री है। अब वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ हमसे रहा है एक्सिलरेशन, ठीक है। और हमें पता है कि अगर हम वी टी ग्राफ की स्लोप लें तो वो हमारे पास होती है 80 ग्राफ। यानी कि सिंपली अगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो हमें इन दोनों लाइंस की स्लोप पता होनी चाहिए। तो एक्सेलरेशन इक्वल होगी स्लोप की, क्योंकि वो एक्सेलरेशन की रेशो मांग रहा है इसलिए हम एक्सेलरेशन निकालना चाह रहे हैं। तो हम दोनों की बारी बारी एक्सेलरेशन स्लोप निकाल लेते हैं। तो अगर हम एट 45 डिग्री के लिए सॉल्व करें तो हमें पता है कि स्लोप इक्वल होती है राइज ओवर रन के, यानी कि राइज और रन की रेशो। तो 45 डिग्री पे यानी कि एक कोई लाइन हो, वो 45 डिग्री पे जितना उसका राइज होगा, सॉरी एट 45 डिग्री, ठीक है, जितना उसका राइज होगा उतना ही उसका रन और राइज दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो इस केस में तो जो इसकी स्लोप है एट 45 डिग्री वो हम कह सकते हैं कि वो 1 के इक्वल है, ठीक है। अब हम 30 डिग्री के लिए इसको सॉल्व करेंगे। अब 30 डिग्री के लिए सॉल्व करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। अब बेसिकली हमने यहाँ पे भी राइज ओवर रन निकालना है, यानी कि हमने इस लाइन की और इस लाइन की आपस में रेशो निकालनी है। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं कि साइन थीटा कोस थीटा असल में क्या होते हैं। असल में जो हमारे पास साइन थीटा होता है वो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, यानी कि वो हमारे पास होता है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन की आपस में रेशो। और इसी तरह हमारे पास कोस ऑफ थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, यानी कि इस लाइन की रेशो और इस लाइन की रेशो। और इसी तरह हमारे पास जो tan ऑफ थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, यानी कि इस लाइन की रेशो और इस लाइन की रेशो। और हम tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइड बाय कॉज ऑफ थीटा। ऐसे ही है, ये चीज़ें आपने मैट्रिक में मैथ्स में पढ़ी होंगी। अब हमें असल में स्लोप क्या होती है, राइज ओवर रन, ठीक है, ऐसे ही है। तो राइज ओवर रन जो है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस ही तो है, यानी कि tan ऑफ थीटा ही तो असल में हमने निकालना है। अब आपको मैंने कहा था कि साइन और कोस की वैल्यू ज़रा याद रखो, tan की तो मैंने कहा ही नहीं था, तो tan की आपको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि tan ऑफ थीटा इक्वल होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा। तो हमें दोनों साइन और कोस दोनों की वैल्यू 30 पे हमें पता है। तो हम साइन थीटा यानी कि साइन एट 30 डिवाइड बाई कोस एट 30 सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 1/√3। तो एक हमारे पास 1 आई, दूसरी हमारे पास 1/√3 आई। पहले 30 वाली है, बाद में 45 वाली है, तो हम 1/√3 को डिवाइड कर देंगे 1 के साथ। तो ये हमारा आंसर है। लेकिन आंसर में कहीं पे भी इस फॉर्म में दिया तो हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं इसको 1/√3। तो यही हमारे पास चार्ली में गिवन है। तो चार्ली इसका करेक्ट आंसर है।